वेलकम टू फिजिक्स कोड एकेडमी। और आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा रीनीट 2026 के लिए। और इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, पहले उसको ढंग से पढ़ना। इसको पढ़ने के बाद आपको विजुअलाइज करके आना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है उसकी डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके आने चाहिए आपको। तो जैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद हम उसको सॉल्व करने का मेथड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि a charge q, small q, is placed at the center of the line joining two exactly equal positive charges, जिसको बोला हमने कैपिटल Q. The system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to. तो हमें यहाँ पे तीन चार्जेस दिए हैं, तो पहले हम इसको विजुअलाइज करते हैं। तीन चार्जेस दिए, टू पॉजिटिव चार्जेस है हमारे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्जेस हो गए हमारे। इसके बाद एक छोटा स्मॉल क्यू जो चार्ज है वो इसके बीच में प्लेस किया है। तो इसको पहले लाइन से हम ज्वाइन करेंगे और इसके बीच में जो मिड पॉइंट आता है उस पे हम स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस करेंगे। और ये बताए कि ये जो पूरी सिस्टम है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में यानी क्या कि जो नेट फोर्स होगा वो हमारा जीरो आना चाहिए। यानी ये चार्ज पहले हम कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले ये डायग्राम बना लिया आपने। फिर इसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज से इस क्यू चार्ज के तरफ का जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला एक्स डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा एक्स, ऐसे हमने कंसिडर कर लिया। अभी ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगाएगा। दोनों पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी एक फोर्स यहां से इस डायरेक्शन में लगेगा। कौन से चार्ज की वजह से लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से लग रहा है। तो उसको हमने नाम दिया फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर इसके बाद अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। और यहाँ पे वैसे करेंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, यानी फोर्सेस कैंसिल नहीं होगी। तो दिस चार्ज मस्ट बी नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगती हुई अपने को दिखेगी। तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इस चार्ज पे थोड़ा इधर फोर्स लग रहा है, थोड़ा इधर फोर्स लग रहा है, और दोनों जो फोर्सेस है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसलिए क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ऐसे। और खींचने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए ये चार्ज यहीं पे रहेगा। यानी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो पहले हमें ये कंडीशन मिल गई। तो इसको लिखेंगे कैसे कि देखो, फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सो ये वाला हमने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया। अभी नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वो कैलकुलेट करने के लिए हम कुलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0। दोनों चार्जेस जो है, एक चार्ज हो गया हमारा स्मॉल क्यू और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारा कैपिटल क्यू। इसको लिख दिया। फिर इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस आता है वो कितना आता है, एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये कुलम्स लॉ लिखा है यहाँ पे, इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4πε0। अभी ये जो पॉजिटिव के कारण फोर्स लग रहा है ना, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस पे होगा। इसकी वैल्यू क्यू आती है कैपिटल क्यू, इसकी वैल्यू आती है कैपिटल क्यू। तो दोनों कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था
2x और उसका करेंगे हम स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हैं। तो पहले तो देखो ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा क्या, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो अभी जो कॉमन दिख रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू यहाँ से एक क्यू कट गया, तो क्या बचा स्मॉल क्यू इक्वल्स टू माइनस कैपिटल क्यू अपॉन अपॉन यहाँ पे बचेगा 4। तो हमारे पास जो चार्ज है स्मॉल क्यू वो किसके इक्वल आता है, क्यू इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए माइनस क्यू अपॉन 4। तो इस क्वेश्चन में देखो द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। तो इस क्वेश्चन में हमें विजुअलाइज करना है कि एक प्रोटॉन है और दूसरा है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 1.6 एंगस्ट्रॉम। अभी देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एफई से मेंशन किया। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय चार्जेस। यहाँ पे चार्ज कितना है और वहां पे चार्ज कितना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, यानी यहाँ पे अगर ई चार्ज प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे भी ई चार्ज प्रेजेंट होगा, तो दोनों चार्जेस ई हो गए, तो ई मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, ठीक है। ई का क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में हम ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10⁹9। ई की जो वैल्यू आती है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीच का डिस्टेंस 1.6 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कैसे लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻10 और इसका करेंगे स्क्वायर। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 10⁻9 लिख दिया हमने, जो 1.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.6 स्क्वायर लिखेंगे, और ये 19 कितना हो जाएगा 10⁻38 और होल डिवाइडेड बाय 1.6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20, ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसके बाद ये -20 और ऊपर जाएगा और वहां पे हो जाएगा 10⁻20। तो इसमें से पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी टर्म हो जाएगी 10⁻−18 10⁻−18 एंड 10⁻9 ये होता है 9 इंटू 10⁻−9 न्यूटन। तो इतना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे। तो फोर्स की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास। किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास me। फोर्स कितना आया था 9 इंटू 10⁻−9 न्यूटन फोर्स, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9 इंटू 10⁻−31 9 इंटू 10⁻−31 9 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे पावर में क्या बचेगा 10⁻−9 प्लस 31, इसको ऐड करोगे तो 10⁻22
एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता है, 10 टू द पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। पहले तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो दिया है E प्लस डेल्टा E। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो दिया है माइनस E। एंड मास ऑफ हाइड्रोजन MH इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। ये कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है। और उस हाइड्रोजन एटम पे जो प्रोटॉन होगा वो एक प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना दिया है? वो दिया है E प्लस डेल्टा। एंड जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है जो कि सपोज यहाँ पे होगा वो कितना दिया है? माइनस E। तो इस हाइड्रोजन पे नेट चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज कितना आएगा यहाँ पे? तो नेट चार्ज के लिए हम लिखेंगे नेट चार्ज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, तो E प्लस डेल्टा E माइनस E। तो E कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? डेल्टा E। यानी इस हाइड्रोजन एटम पे जो चार्ज होगा वो होगा डेल्टा E। ठीक है, तो आगे देखो अभी। तो हमने एक हाइड्रोजन एटम ले लिया और दूसरा हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ पे ले लिया। तो इन दोनों पे जो चार्ज होगा वो होगा डेल्टा E और यहाँ पे भी चार्ज होगा डेल्टा E। दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा D। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो आने वाला है। तो पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिखते हैं। Fe इक्वल्स टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो K की जगह K लिख दिया। चार्ज पहला कौन सा है? डेल्टा E। दूसरा चार्ज कौन सा है? डेल्टा E। यानी डेल्टा E का क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा E स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना है बीच में? D। D का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये Fe लिख दिया हमने। और दूसरा, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होगा, दोनों के हाइड्रोजन की मास है यहाँ पे, इसलिए Fg ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो होगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मास कितना है पहले हाइड्रोजन का? mh और दूसरा भी mh। तो उसको क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। तो G मास ऑफ हाइड्रोजन उसका करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो यहाँ से हमें Fg मिल गया। अभी इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो इसलिए हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? Fe इक्वल्स टू Fg इक्वेट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K डेल्टा E स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। और आगे क्या लिखोगे? G mh स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा E स्क्वायर की वैल्यू आएगी G mh स्क्वायर अपॉन K। तो भी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? फाइनल आंसर किस में चाहिए? आपको चाहिए आंसर डेल्टा E की ऑर्डर में चाहिए, यानी 10 टू द पावर माइनस 20 होगा, 10 टू द पावर माइनस 37 होगा, 10 टू द पावर माइनस 23 होगा, या फिर माइनस 47 होगा। इन टर्म में आपको वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअल में यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग। G की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए, 10 टू द पावर में वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो बाकी की वैल्यू का हमें जरूरत नहीं है। तो फाइनल इक्वेशन लिखेंगे डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 27 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे? 10 टू द पावर माइनस 11
और ये -9 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻20 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ये इसका पावर, मतलब 10⁻27 की जो पावर है 2, तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है -54। तो इनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 10⁻−74, और यहाँ पे डेल्टा ई स्क्वेयर की हमें वैल्यू मिल गई। अभी हमें डेल्टा ई फाइंड करना है, डेल्टा ई फाइंड करना है हमें, तो ये पावर हाफ हो जाएगी, 10⁻−74 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको डिवाइड करने के बाद कितना आता है, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 37। तो 10⁻−37 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेटली साइन का बीच में जो वैल्यू आती है वो हमने कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि हमें सिर्फ यही आंसर चाहिए था। तो हमारा जो आंसर है फाइनल 10⁻−37, ये हमारा करेक्ट हो जाता है।